नमस्कार प्यारे साथियों, प्रिंस हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लगातार इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर के आंशिक अवकलन के विषय में बातचीत कर रहे हैं। आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज अपन चर्चा करेंगे जो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं, वो जो चर्चा पिछले वीडियो में हमारी चल रही थी उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। और आज अपना पहला सवाल जो है वो ये है, y इक्वल्स टू आपके पास है, या u मान लो इसको, या y कह दो, आप लोगों के पास एक ही बात है। u इक्वल्स टू है log x साइन y प्लस y साइन x है। आपको ये सिद्ध करना है कि डेल टू यू अपॉन में डेल x और डेल y, डेल टू यू अपॉन में डेल y और डेल x, ये u है यहाँ, क्योंकि ये x और ये y और ये क्या है, x है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए वो देखो। करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को जो आसान लगे उस तरीके को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इस log को यहाँ से हटाओ, क्योंकि इसको इधर भेज दो। इधर भेजोगे तो इस log का जो बेस है वो e है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर u इक्वल्स टू, ये आएगा x साइन y और यहाँ आ जाएगा प्लस y और कितना साइन x हो जाएगा। अब आप इसका x और y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर दीजिए। इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर e, u का e की पावर u, इस u का दोबारा करना होगा तो डेल u अपॉन में क्या होगा, डेल x। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x करना है अपने को। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यहाँ आ जाएगा आपका साइन y प्लस इस y का अब नहीं करना क्योंकि कांस्टेंट है। x का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन x का करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, cos x हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब देखो e की पावर u का किया तो आपको ये मिला। अब इसका किस की रिस्पेक्ट में करना है आपको, x वाले का कर दिया तो अब इसी का आप y की रिस्पेक्ट में करोगे। y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहाँ ये जो लिख रखा है, इसमें u जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, यहाँ u जो है वो भी x और y दोनों का फंक्शन है। तो इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा y की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखोगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा आपका y की रिस्पेक्ट में e की पावर u का e की पावर u, और u का क्या होगा, u का होगा डेल u अपॉन में कितना, डेल y। बात शायद समझ में आ गई होगी। प्लस में देखो अब इनटू में आपके पास ये बचा हुआ है पहले से, तो ये आएगा डेल यू अपॉन में कितना आपका डेल एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान करिए आगे क्या करना है अपने को। प्लस अब इसका अपने को नहीं करना, e की पावर u का e की पावर u आ जाएगा। u का करोगे दोबारा तो यहाँ आएगा डेल टू u अपॉन में कितना, डेल, और y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो डेल y और डेल x आ जाएगा। इक्वल्स टू देखिए प्यारे साथियों, y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस साइन y का क्या हो जाएगा आपके पास, कोस y। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कोस y। इस y का y की रिस्पेक्ट में 1 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और कोस x का क्या रह जाएगा, कोस x। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, फर्स्ट है। यहाँ से देखिए प्यारे साथियों, ये आपके पास e की पावर u, डेल u अपॉन में डेल y, डेल u अपॉन में डेल x लिखा है। यहाँ e की पावर u, डेल u अपॉन में यहाँ आ जाएगा आपके पास डेल y और डेल x। अब आप लोगों को दूसरी साइड एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ से आपके पास डेल टू यू अपॉन में डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वो पता चल जाएगी। अपन क्या करते हैं, दूसरी साइड से भी यही काम करते हैं। अब की बार पहले किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले करेंगे अपन y की रिस्पेक्ट में। तो ये अपने पास था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ सेकंड लिख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट का अपने को पार्शियल डेरिवेटिव करना है अब की बार पहले y की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास आएगा y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का आपको y की रिस्पेक्ट में करना है। पहले e की पावर u का क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर u का क्या होगा, डेल u अपॉन में डेल y इक्वल्स टू देखो साइन y का करोगे तो हो जाएगा कोस y, y का करोगे तो हो जाएगा 1, तो x का तो x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका कोस y। ठीक है, अब प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, y का 1 हो गया, साइन x का कितना आ जाएगा, साइन x। शायद ये बात समझ में आ गई हो।
अब आपको अगेन दोबारा क्या करना है कि इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा आपका, x ऑफ इक्वेशन, इसी का करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही लिख दो। इसका करोगे तो पहले e की पावर u का करोगे, e की पावर u का, e की पावर u का क्या होगा, डेल u अपॉन में कितना, डेल x हो गया। ये पहले से था, यहाँ लिखिए डेल u अपॉन में कितना, डेल y। अब क्या करना होगा, अब इसका करना होगा तो प्लस आपके साथ e की पावर u तो सेम रह जाएगा, इसका करोगे तो आएगा डेल टू u अपॉन में कितना, डेल, और यहाँ x और डेल y आ जाएगा। इक्वल्स टू देखिए प्यारे साथियों, अब अपने को x की रिस्पेक्ट में करना है तो इस x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने 1। कोस y का क्या आ जाएगा, कोस y आ जाएगा। फिर देखिए प्लस का प्लस साइन x है, यहाँ क्या है, साइन x, और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका आ जाएगा कितना, कोस, और यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास कितना, x। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, थर्ड। अब प्यारे साथियों इक्वेशन सेकंड और थर्ड से देखिए आप कंपैरिजन कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड क्या है, थर्ड है। सेकंड और थर्ड से नोट करोगे तो ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है, देख लीजिए, समझ गए, ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी सेम है और ये वाली वैल्यू भी दोनों में क्या है, सेम है। इसका मतलब है अगर आप डेल टू यू अपॉन में डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से, और डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या आएगी, बराबर। तो आपको ध्यान करना है कि डेल टू यू अपॉन में डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डॉट डेल वाई के क्या है, इक्वल है। इस बात का आप खास ध्यान रखें प्यारे बच्चों, आपकी बुक में इसको जो सोल्व करके दे रखा है उसमें इस e की पावर u का उसने एक ही बार किया है, दोबारा जब उसने इसके रिस्पेक्ट में किया है तो पहले वाले का नहीं किया है, जो कि एकदम सही नहीं माना जा सकता। आप इसको ऐसे कर लेना हल, बहुत आसानी से आपसे ये सवाल हल हो जाएगा। चलते हैं प्यारे साथियों अगले सवाल की ओर और देखते हैं अगला सवाल अपना क्या है। शायद आप लोगों को ये बात सबको समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से अपन ने समझने की कोशिश की है। अब इसी तरीके के कुछ सवाल मैं आपको और करवा रहा हूँ, पहले भी मैंने इस तरीके के सवाल आपको कराए हैं और आज एक बार फिर करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, यही सिद्ध करना है कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई, डेल टू यू अपॉन में डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अपना पहला सवाल जो है वो है log 10। तो यहाँ देखिए क्या है, z इक्वल्स टू log, और यहाँ आ गया आपका 10। अब इसको दो तरीके से पूछ सकता है, वो पहला मैं लिख रहा हूँ y अपॉन में कितना, x, ऐसे भी पूछ सकता है, और वो यहाँ x अपॉन y भी दे सकता है। आपसे वैल्यू यही पूछी है कि प्रूव करो कि आप लोगों के पास क्या है, डेल टू यू अपॉन में डेल x और डेल y इक्वल होगा डेल टू यू डेल y और डेल x। इसका जब निकालोगे तो यह आएगा डेल z अपॉन में कितना, डेल x, इक्वल्स टू log का करोगे 1 अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा, और यहाँ y अपॉन में कितना होगा, x हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनटू इस 10 का करोगे तो sec स्क्वायर आएगा, यहाँ sec स्क्वायर और y बटे क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। अब किसका करना है, y बटे x का करना है, और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पहले x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट है तो y तो कांस्टेंट रह जाएगा, इनटू 1 अपॉन x का क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो ये -1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, x स्क्वायर। शायद सब साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से देखिए ये आ गया आपका डेल z अपॉन में कितना, डेल x लिख सकते हो ऐसा। आप पिछले सवाल के तरीके से भी इसको कर सकते थे, इस लो को इधर ले जाकर भी इसको सोल्व कर सकते थे, और अगर आपने नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए sec स्क्वायर है, ये देखिए आपका 10 स्क्वायर है, sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकते हो। आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो ये हो गया आपका cos y अपॉन में कितना, x, ये आपके पास हो गया sin y अपॉन में कितना, x, इनटू ये हो गया 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, तो यहाँ 1 अपॉन में कोस स्क्वायर y अपॉन में कितना, x, इनटू में क्या हो गया आपका y अपॉन में कितना, x स्क्वायर। माइनस जो है उस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो इस कोस से ये वाला कोस आपका क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। शायद बात समझ में आ गई होगी। अब ये साइन है और ये कोस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 2 से गुना कर दो, ऊपर भी 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्या हो गया, 2 साइन x और 2 साइन y अपॉन एक्स और कोस y अपॉन एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 2y अपॉन एक्स, और ये हो गया आपका डेल z अपॉन में कितना, डेल x इक्वल्स टू माइनस ये हो गया 2y अपॉन में कितना, x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन कितना, 2y अपॉन में कितना, x है, ये लिख दिया मैंने।
अब इसको चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर ले जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, साइन को किस में बदलना पड़ेगा, कोसेक में। तो ये हो गया डेल जेड अपॉन में कितना, डेल एक्स इक्वल्स टू क्या है प्यारे साथियों, यहाँ अपने पास आएगा देखो 2y अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर, किसका है, माइनस का। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक। यहाँ लिख दिया मैंने 2y अपॉन में कितना x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोगों को शायद। अब देखो इसी का दोबारा x की रिस्पेक्ट में करना है अपने को, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। जब x की रिस्पेक्ट में इसका दोबारा करते हैं या y की रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि अपने को डेल टू यू अपॉन में डेल x और डेल y और डेल x निकालना है, तो इसी का किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं अपन, y की रिस्पेक्ट में। तो ये आएगा आपका डेल टू जेड अपॉन में कितना, डेल y और डेल x इक्वल्स टू, देखो y यहाँ दो जगह है, एक यहाँ है y और एक यहाँ है, दोनों का करना होगा। पहले मैं इस y का करता हूँ, तो -2 अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कोसेक, और यहाँ आ जाएगा 2y अपॉन में कितना x। बात समझ में आ गई। अभी तक मैंने इस y का किया, अब किसका करना होगा, इस y का करना होगा। तो पहले कोसेक का याद करना पड़ेगा आप लोगों का कि कोसेक का क्या होता है। कोसेक का माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका 2y अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। कोसेक एक्स और कोट एक्स लिखते हैं तो कोसेक, और ये होगा 2y अपॉन में कितना x और कोट, और यहाँ आएगा 2y अपॉन में कितना x। बात समझ में आ गई। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब इस 2y अपॉन x का y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का 1 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट क्या बचा, 2 अपॉन में x बचेगा। तो 2 का 2 से इंटू कर दो, या यहाँ लिख दो 2 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका x, y का 1 हो गया। ये आपका इसका डेल टू जेड अपॉन में कितना आ गया, डेल टू जेड अपॉन में डेल y और डेल x आ गया। अब यही काम आपको अपोजिट करना है। अपोजिट का मतलब समझे कि पहले आपको y की रिस्पेक्ट में करना और बाद में x की रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए साथियों क्या करते हैं अपन, डेल z अपॉन में किसकी रिस्पेक्ट में, डेल y की रिस्पेक्ट में करोगे तो log का log आ जाएगा यहाँ। तो 1 अपॉन में कितना लिख दिया मैंने 10, और यहाँ क्या है आपका y अपॉन में x हो गया। 10 का करोगे तो कितना आएगा, 10 का करोगे तो यहाँ आपके पास आएगा सेक स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर। y अपॉन एक्स है, ठीक है ना। y अपॉन एक्स का y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स तो कौन आ जाएगा ऐसे कैसे, इनटू देखो y अपॉन एक्स का y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ लिखोगे डेल z अपॉन में कितना, डेल y इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए यहाँ से वही सेक और कोस को किस में बदलेंगे, साइन और कोस में बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये साइन आएगा, ये कोस आएगा, तो लास्ट में एटलीस्ट आपके पास वही बचेगा कितना, 2, और उसमें ऊपर अपने पास y था, यहाँ y नहीं आएगा, बस इतना ही फर्क है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ साइन है ये आपका y बटे x आ जाएगा, ये कोस है यहाँ y बटे x हो जाएगा, इनटू देखिए ये 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, और ये y बटे x है, इनटू में इसके साथ 1 अपॉन x है। कोस से एक कोस आपका कैंसिल हो गया, 2 से आप इनटू कर दीजिए, 2 से इनटू कर दिया, ये होगा डेल z अपॉन में कितना, डेल y इक्वल्स टू, देखो ये साइन है तो ये 2 साइन आपका बनकर हो गया साइन, और ये 2y अपॉन कितना x, इसके साथ 1 अपॉन x है तो मैं यहाँ 1 अपॉन x लिख देता हूँ। ऊपर कितना है, 2 है तो ये 2 लिख दिया। अब इसका दोबारा किसकी रिस्पेक्ट में करना है, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 अपॉन x, और ये हो जाएगा आपका कोसेक 2y बटे कितना x। समझ गए तेरे साथियों। अब अपने को क्या करना है, x की रिस्पेक्ट में करना है तो डेल टू z अपॉन में डेल x और डेल y आएगा, इक्वल्स टू देखिए ये 1 अपॉन x का करोगे तो -2 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ गए होंगे शायद, ये 2 अपॉन में x स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन x का होगा -1 अपॉन x स्क्वायर। ये कोसेक का कोसेक सेम रह जाएगा, कोसेक, और ये आ जाएगा 2y अपॉन में कितना x। अब देखो इस कोसेक का करना है, कोसेक का करना है तो फिर माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन में कितना x। देखते रहिएगा ध्यान से आप लोग, 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ कोसेक का माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स होता है, तो माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स लिखोगे तो माइनस का कोसेक एक्स मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। कोसेक और कितना है 2y अपॉन में x है, समझ गए होंगे मेरी बात। फिर कोट एक्स और आएगा तो ये कोट लिख दिया, और यहाँ 2y अपॉन में कितना x आ गया। फिर अब क्या करना है, देखो अब x की रिस्पेक्ट में आप करते जा रहे हो तो 2y अपॉन x का भी करना पड़ेगा। 2y अपॉन x का करोगे तो कितना आएगा, वही आपको मालूम होना चाहिए। तो y तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, 2 अपॉन x का करोगे
करोगे तो आपके पास यहाँ कितना आएगा, -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर और आएगा। तो इनटू में इसके साथ माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, इनटू में कितना आएगा 2, वाई का वाई अपॉन में कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप इन दोनों इक्वेशन का मिलान कर लीजिए, दोनों की वैल्यू आपस को सेम मिलेगी। देखो कैसे, यहाँ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, कोसेक 2y अपॉन एक्स है, माइनस का है ये वाला रहा। फिर देखो ये वाली वैल्यू 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर है, 2 अपॉन एक्स ये रहा, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर है, 2 अपॉन एक्स है, बाकी सेम का सेम यहाँ लिखा हुआ, बाकी सेम का सेम यहाँ लिखा है। इसका मतलब आपको ये प्रूव करना था और ये सवाल में क्या हो रहा है, इसमें प्रूव हो रहा है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में एक सवाल इस पॉइंट से जरूर पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल कर लेना है। अभी आपको मैं एक सवाल और करवाता हूँ ताकि कंसेप्ट अगर अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का तो वो और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल अपना क्या है और किस प्रकार अपने को उसको सोल्व करना है। डील एक ही तरीके से करना है सभी सवालों को, चाहे उसका तरीका कैसा ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। देखिए एक आसान सा सवाल करवाता हूँ आपको। यहाँ है u इक्वल्स टू साइन इनवर्स और यहाँ लिख दिया मैंने y अपॉन में कितना है x है। सबसे पहले अपने को निकालना है यहाँ डेल u अपॉन में कितना डेल x